Good evening to all of you. Once again, welcome on my YouTube channel English with NKR. आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, वो टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या है बेटा? बच्चों ने पूछा कि सर वॉइस क्या होती है, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा वॉइस क्या होती है। जैसे मैं बात करता हूँ वॉइस की। वॉइस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में वॉइस को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको आवाज। वॉइस को हिंदी में कहते हैं आवाज। आवाज की सर आवाज क्या होती है? आवाज वो होती है जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोलने का तरीका होता है। जब कोई बोलता है, कुछ भी बात बोलता है जब वो, तो उसको हम वॉइस कहते हैं, आवाज कहते हैं। आवाज इंग्लिश में दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? इन इंग्लिश there are two voice। अंग्रेजी में दो प्रकार की वॉइस होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है आपकी एक्टिव वॉइस एंड सेकंड होती है आपकी पैसिव वॉइस। कौन सी होती है बेटा? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव वॉइस बेटा वो वॉइस होती है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट बोली जाती है, सीधे तरीके से बोली जाती है। उसको हम सक्रिय आवाज कहते हैं, हिंदी में सक्रिय आवाज कहते हैं जिसको हम। ये तो होती है बेटा डायरेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस होती है। पैसिव वॉइस क्या होती है? पैसिव वॉइस होती है बेटा जब भी कोई व्यक्ति किसी बात को थोड़ा सा घुमा करके या उसको बदल करके कहता है, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे सपोज मान लो, फॉर एग्जांपल हमने कहा ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक एग्जांपल है। ही राइट्स ए लेटर, इसका मतलब हिंदी में होता है कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। अब हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल बोल सकते हैं इसको दूसरे तरीके से। वो कैसे बोला जाता है कि एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा, एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा। व्हेन वी स्पीक दिस सेंटेंस इन हिंदी, तो सीधा सीधा इसका मतलब होगा कि वह एक पत्र लिखता है। एंड व्हेन वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस वी विल राइट, तो हम लिखेंगे या हम लिखते हैं कि एक पत्र यानी ए लेटर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है ये बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि हमने इसको पहचान लिया, हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि इसमें ऐसे ये जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ऐसे ये तो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इज, ए लेटर इज। और इसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमें देखना होता है कि हेल्पमैन वर्ब जो होती है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आती है। तो ए लेटर इज मेन वर्ब है राइट, तो उसका हो जाएगा बेटा रिटन। क्या हो जाएगा? रिटन बाई ही है, तो हम इसको प्रोनाउंस, अगर इसको हम चेंज कर देंगे प्रोनाउंस चेंजिंग, तो इसका ई का हो जाएगा हमारा हिम। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। देखिए ये तो हो गई वॉइस की बात। ये जब हम वॉइस चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो हमारा ये सिंपल है, हमारा ये एक्टिव वॉइस है। और जब हमने इसको चेंज किया पैसिव वॉइस में, तो ये लेटर इज रिटन बाय हिम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने पहले बताया आपको कि ही राइट्स ए लेटर, वो एक पत्र लिखता है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो ये इसका जो तरीका होगा बोलने का वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। बदल क्यों जाता है? ये इसलिए बदल दिया जाता है, क्यों? ये ग्रामर में नियम बनाए गए हैं, रूल बनाए गए हैं, उनके अनुसार जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो इनका नियम ये बदल दिया जाता है। इनमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और जो सब्जेक्ट होता है, इनका भी बिल्कुल बदलाव होता है। ये हमारे होते हैं पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं। और इनकी जो चेंजिंग होती है, अच्छा हमने यहाँ पर ए लेटर क्यों लेके आए बेटा? ए लेटर आपका क्वेश्चन होगा, ये लेटर क्यों लेके आए यहाँ पर? ए लेटर इसलिए आया गया क्योंकि
हमने पहले ही आपको बताया था, when we translate any active voice into the passive voice, that first we will use the object at first. तो सबसे पहले हम उसमें टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल सबसे पहले यूज करते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में होता है बेटा वो सब्जेक्ट प्रधान होता है, यानी सब्जेक्ट को इंपोर्टेंस दी जाती है, सब्जेक्ट इंपोर्टेंट होता है, मेन होता है। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब इसको दूसरी आवाज में चेंज करेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका वो इंपोर्टेंट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा वो इंपोर्टेंट होता है आपका। किसमें होता है इंपोर्टेंट? वो होता है आपका पैसिव वॉइस में इंपोर्टेंट होता है। क्यों इंपोर्टेंट होता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो होता है वो कार्य को करता है, तो हम पैसिव वॉइस में बताते हैं बेटा कि कार्य जो है उसके द्वारा किया जा रहा है। मान लीजिए हमने कहा यू ईट द मैंगो, हमने कहा यू ईट द मैंगो, हाउ टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। अब हमें पता है कि तुम आम खाते हो, हमने कहा यू ईट द मैंगो, तुम आम खाते हो। अब क्या हम इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। कैसे बोल सकते हैं इसको? हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आम खाया जा रहा है तुम्हारे द्वारा, या आम खाया जाता है तुम्हारे द्वारा। हम ऐसे ही तो बोल सकते हैं दूसरे प्रकार से। और कोई तीसरा कोई तरीका होता है सर? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है तीसरा कोई तरीका। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे ग्रामेटिकल में वॉइस के सिर्फ दो ही प्रकार है। कितने प्रकार है बेटा? दो प्रकार है। कौन कौन से? पहला है हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारा पैसिव वॉइस। क्या सर तीसरा तरीका होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अब हम तीसरे तरीके से बना ही नहीं सकते, क्यों? जब तीसरा तरीका होता नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने कहा वह आम खाता है या तुम आम खाते हो, यू ईट द मैंगो। तो मैंने कहा अब इसमें क्या है, इसमें बदलने के लिए हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आम खाया जाता है तुम्हारे द्वारा। हाँ बिल्कुल सर कह सकते हैं, बात तो एक ही है। हाँ बिल्कुल बेटा एक ही बात है, ये चेंज नहीं हुई है बिल्कुल भी। तो हम इसको तीसरे तरीके से बोल ही नहीं सकते हैं, और हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे ही बोल सकते हैं। अच्छा कि सर इसका बना के दिखा दो कि तुम आम खाते हो, तो इसका हिंदी इंग्लिश होता है यू ईट द मैंगो। अच्छा हिंदी क्या होता है बेटा सर इसका? तो हिंदी होता है बेटा इसका कि तुम आम खाते हो। अच्छा जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या होगा इसका? तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हमने अभी बताया आपको कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट मेन होता है, इसको प्रधान बोला जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमें देखना होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा सर? तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है बेटा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये है। इसको सबसे पहले देखते हैं द मैंगो, तो इसको हम देखते हैं बेटा द मैंगो, द मैंगो। अब बेटा मैंगो हमारा कैसा है? सिंगुलर है। जब मैंगो सिंगुलर है हमारा, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम सिंगुलर यूज। कैसे कर सकते हैं? तो मैंगो, मैंगो सिंगुलर है हमारा, तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। द मैंगो इज। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमारी क्या? ईट है बेटा। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। द मैंगो इज ईटन बाई लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो ईटन बाई यू। अच्छा यू क्यों लगाते हैं हमने बेटा? इसमें यू इसलिए लगाते हैं क्योंकि यू जो प्रोनाउन होता है उसको कभी चेंज कर ही नहीं सकते हैं। यू का प्रोनाउन अगर प्रोनाउन चेंजिंग करोगे तो यू का यू ही रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। अच्छा ठीक है, इतना मोटा मोटी समझ में आ गया आपको होगा, ठीक है, बिल्कुल भी आ गया होगा। हाँ अच्छा आगे हम सर पढ़ते हैं, हमने ये समझ लिया कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं क्या। वॉइस क्या होती है हमारी इंग्लिश में, हिंदी में? तो वॉइस बेटा होती है हमारी आवाज, जिसको हम कहते हैं, या आवाज क्या होती है सर? आवाज वो होती है व्हेन द एनी स्पीकर स्पीक एनीथिंग इट इज कॉल्ड वॉइस। जब कोई कर्ता कुछ भी बोलता है, जब कोई सब्जेक्ट होता है या स्पीकर होता है, कोई वक्ता होता है कुछ भी बोलता है, उसको बेटा आवाज कहते हैं हम। तो आवाज इंसान की दो प्रकार की होती है बेटा, इंग्लिश में होती है, इंग्लिश ग्रामेटिकल की बात है, इंग्लिश में दो प्रकार की होती है आवाज, एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। अच्छा ठीक है, एक्टिव वॉइस हिंदी में सक्रिय आवाज कह सकते हैं, और पैसिव वॉइस उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब उसका बदल बदल के बोल देते हैं। हमने सेंटेंस भी आपको हमने एक दो एग्जाम्पल भी बना के दिखा दिए। अच्छा अब बेटा ये होते कितने प्रकार के हैं इंग्लिश में, एक्टिव से पैसिव वॉइस कितने प्रकार की होती है, तो आगे वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? आपने सेंटेंस पढ़े होंगे, सेंटेंस हमने आपको पढ़ाए हैं, एक हमारी वीडियो में सेंटेंसेस आए, सेंटेंस पढ़ाए हमने आपको। तो सेंटेंस होते हैं हमारे कितने प्रकार के बेटा? टेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के, और उनके भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि उनके अलग अलग टाइप होते हैं, वैसे ही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी होते हैं। तो देयर आर 8 types of
पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश। तो बेटा देयर आर 8 टाइप ऑफ पैसिव वॉइस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में पैसिव वॉइस जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखिए फर्स्ट नंबर जो होता है, पहला नंबर वो होता है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारा होता है फर्स्ट टाइप होता है। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट और भी, हाँ बिल्कुल टेंस आपने पढ़ा होगा बेटा, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यू नो वेरी वेल अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम इसको सिंपल सेंटेंस भी या सिंपल टेंस भी कहते हैं, हम इनको सिंपल टेंस भी कह सकते हैं बेटा। अगर सिंपल टेंस बोल दिया आपने तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसको हम सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल टेंस भी कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है बेटा, कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेकंड होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड नंबर होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड नंबर आपका होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होता है थर्ड नंबर। ये तो 3 नंबर हो गए, बिल्कुल हो गए 3 नंबर। 3 नंबर के बाद अब फिर आता है लास्ट प्रेजेंट, कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस कभी भी पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों नहीं बनता है? क्यों? क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस में 3 ही पैसिव वॉइस बनाए हैं, और 3 हमारे आज से नहीं बहुत समय पहले से बने हुए हैं बेटा। ग्रामर में चाहे आपने कहीं भी पढ़ा होगा, कहीं भी देखना आपने 3 ही पढ़े होंगे, 3 ही होते हैं। इसका सिंपल बिल्कुल क्लियर बात है। We can't change any active voice of the present perfect continuous tense into the passive voice। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि उसका टेंस होता ही नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर होता है हमारा, नंबर 4 नंबर है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 5 होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 6 होता है बेटा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। 7 नंबर होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। और 8 नंबर होता है बेटा फ्यूचर परफेक्ट। क्या सर 8 ही नंबर, 8 ही होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस? हाँ बिल्कुल बेटा 8 ही होते हैं। 8 से ज्यादा आपको कभी देख ही नहीं सकता, आप कभी ग्रामर में देखना 8 से ज्यादा पढ़ ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं। यही 8 प्रकार के टेंस को हम पढ़ते हैं जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो चलिए, तो आई होप यू वेल अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दैट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हम इसमें आपको हमने बता दिया कि 8 प्रकार के होते हैं, तो आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा वीडियो में हमारी। और उम्मीद करते हैं कि अगर हमें आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जो भी बच्चे 10th में, 11th में या 9th में या फिर 12th में अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर हेल्प के लिए, उनकी मदद के लिए, ताकि मैं उनको फ्लुएंट इंग्लिश भी सिखाने के लिए और उनको ग्रामेटिकल इंग्लिश भी सिखाने के लिए, ऐसे ही ये एक्टिव वॉइस हमने जो शुरू कर दिया है, ये हमारा पहला वीडियो एक्टिव पैसिव वॉइस का होगा। अगली वीडियो में हमारे आपको एक एक टेंस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो एक एक टेंस के बारे में एक एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे कि हाउ टू चेंज एनी एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस in very simple way, in very unique way, with the tricks and tips. You can also translate every sentences into the passive voice, every active voice into the passive voice very easily. So don't go anywhere, stay on my YouTube channels and don't go anywhere. I will help you definitely on my YouTube channel. So at first like, at first and share and subscribe my YouTube channel with your other friend. And so thanks for watching. Bye bye and take care. I see you soon in next video. Thank you.